तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीको फिजिक्स। जैसे कि आप जानते हैं बेटा, न्यू बैच की स्टार्टिंग हो चुकी है, जिसमें हम पहले ही पार्ट को पढ़ा रहे हैं, जिसका अगला टॉपिक होने वाला है बेटा विद्युत क्षेत्र। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये विद्युत क्षेत्र होता क्या है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो बोलेंगे एक वह क्षेत्र, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को अगर हम लेके जाएं तो उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, वह क्षेत्र क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे कि बात करें, ये कोई आवेश है, ठीक है, तो बेटा इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, ये आवेश रखा हुआ है और एक अन्य आवेश लेके जाता हूँ बेटा। जब मैं इस वाले आवेश को इधर लेके जाऊँ तो ये आवेश है, ये रखा हुआ है, इस आवेश के चारों ओर इस आवेश को इस आवेश की तरफ लेके जाऊँ मैं। तो जब इस आवेश को मैं इस आवेश की तरफ लेके जाऊँ तो कुछ आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो उसके चारों ओर, तो वह क्षेत्र ही चारों ओर का वह क्षेत्र ही क्या कहलाने वाला है, विद्युत क्षेत्र कहलाने वाला है। ठीक है, थोड़ा लिखेंगे इसके बारे में थोड़ा सा कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को ले जाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो वह क्षेत्र क्या कहलाएगा बेटा, तो वह क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो ये होता था हमारा विद्युत क्षेत्र। अब थोड़ा सा आवेश और भी, आवेश को कुछ प्रकार विद्युत क्षेत्र के कुछ प्रकार है, उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अगर कोई भी आवेश उस आवेश के प्रत्येक बिंदु पर, ठीक है, एक समान आवेश का अनुभव होता है। अगर कोई आवेश रखा है, ये आवेश है, इसके चारों ओर, ठीक है, ये आवेश और इसके चारों ओर, तो इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को ले जाऊं, किसी भी बिंदु पर आवेश, इस क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर अगर मैं लेके जाता हूं तो समान बल का अनुभव हो। ठीक है, अगर समान बल का अनुभव होता है तो उसे बोलेंगे समान विद्युत क्षेत्र। और इसके चारों ओर के प्रत्येक बिंदु पर अगर बल का भिन्न भिन्न बल का अनुभव हो, भिन्न भिन्न बल का अगर अनुभव होता है तो वह क्षेत्र क्या कहलाएगा, असमान विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, और अगली बार मैं बात करूं परिवर्ती विद्युत क्षेत्र, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो अब बोलेंगे इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके किसी भी बिंदु पर किसी आवेश को ले जाऊं मैं, किसी अन्य आवेश को अगर मैं लेके जाता हूं तो समय के साथ अगर बल का अलग अलग अनुभव होता है बल का, कि इस बिंदु पर कुछ और बल समय के अनुसार, अगले सेकंड में इस वाले बिंदु पर कुछ और बल, फिर अगले बिंदु पर अगले समय में कुछ और बल का अनुभव होता है। तो ऐसे विद्युत क्षेत्र को क्या बोलेंगे,
अपरिवर्ती विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। अपरिवर्तित विद्युत क्षेत्र कब बोलेंगे? अपरिवर्तित विद्युत क्षेत्र। तो अपरिवर्तित विद्युत क्षेत्र समय के साथ आवेश के चारों ओर के क्षेत्र में बल का अनुभव समान रहे। ठीक है, अगर बल का अनुभव समान रहता है मतलब प्रत्येक समय पर समान बल का अनुभव होता है विद्युत क्षेत्र के चारों ओर, तो ऐसा जो क्षेत्र कहलाता है वो कैसे कहलाएगा? अपरिवर्तित विद्युत क्षेत्र कहलाता है। सही। अब पढ़ेंगे बेटा हम इसके बारे में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है उसके बारे में। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप स्क्रीनशॉट हो गया होगा। चलो आगे चलते हैं फिर बेटा, पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या बोलेंगे समझो, यहाँ से आवेश ले लिया, इसके चारों ओर का क्षेत्र, ये हमारा क्षेत्र। सही। ये है विद्युत क्षेत्र, ये सभी क्या है? विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र का कोई एक बिंदु ले लेते हैं, मान लिया मैंने ये वाला बिंदु ले लिया और इस पर मैं जब भी किसी आवेश को लेके आऊँ, ठीक है, तो किसी अन्य आवेश को मैं इस विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर लेके आऊँ, तो जितने बल का अनुभव होगा वह क्या कहलाएगा? उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। सही है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, विद्युत क्षेत्र है, अब विद्युत क्षेत्र का कोई एक बिंदु ले लिया मैंने, ठीक है, और उस बिंदु पर मैं आवेश को लेके जाऊं, एक अन्य आवेश को, तो जो आवेश को लेके गया दूसरे वाले को, तो उस बिंदु पर जब लेके गया तो उस आवेश पर जितना बल का अनुभव होगा उस बिंदु की वह क्या कहलाती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। और इसका जो फार्मूला बनता है बेटे, इसका फार्मूला होता है E बराबर F बटे के Q नोट होता है। सही है। ये कैसी राशि होती है? इसकी राशि के बारे में बात करूं, यह एक सदिश राशि होती है, सदिश राशि है। ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है? तो इसके मात्रक की बात करूं, इसका मात्रक क्या लिख लो? न्यूटन प्रति कूलम होता है। एक दूसरा और है, अन्य मात्रक की बात करें तो वोल्ट मीटर, ये भी लिख लो इसका। तो डेफिनेशन लिख लेंगे आप लोग या लिखने की ज़रूरत है? तो एक बार रिपीट कर देते हैं, आप खुद से लिखने की कोशिश करना। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं, बार बार रिपीट करना वीडियो को और फिर से लिखने की कोशिश करना। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। बोलेंगे विद्युत क्षेत्र का किसी भी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर जब किसी अन्य आवेश को लेकर जाएं तो उस बिंदु पर जितने बल का अनुभव होगा वह उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बेटा कैपिटल E से डिनोट करते हैं, जिसका फार्मूला होता है E बराबर F बटे के Q नोट। ये राशि कैसी है? तो बेटा ये अदिश राशि है। ये कैसी राशि? अदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम होता है, या अन्य बोले तो वोल्ट मीटर होता है। ठीक है। आगे बात करें, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालना है। ठीक है, तो वो देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कैसे निकालते हैं। मान लीजिए ये बेटा हमारे पास
एक आवेश रखा हुआ है, प्लस का क्यू आवेश रखा हुआ है, ठीक है। तो प्लस के क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है बेटा, वो तल के लंबवत, कैसे, तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। समझे? मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा। कोई अगर प्लस आवेश रखा हुआ है, धनात्मक आवेश है, कैसा आवेश हो, धनावेश हो, धनावेश, तो जो धनावेश होता है उसके कारण बेटा क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता तल के लंबवत, तल के लंबवत, लंबवत बाहर की ओर होगी, बाहर की ओर, ठीक है, लंबवत बाहर की ओर होगी। और यदि बेटा कोई धनावेश रखा हुआ है, मान लिया, सॉरी, ऋणावेश रखा हुआ है, जैसे मैं मान लेता हूँ इसे भी हटा देते हैं। ये ऋण आवेश रखा हुआ है मेरे पास, तो इस ऋण आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी बेटा कैसे होने वाली है, तल के तो लंबवत, तल के लंबवत अंदर की ओर होगी, तल के लंबवत अंदर की ओर होने वाली है बेटे। लिखेंगे ऋणावेश के कारण, ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता तल के लंबवत, तल के लंबवत अंदर की ओर होती है, अंदर की ओर होती है, ठीक है। पिक्चर से बेटा क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। ये हमने जो एरो से दिखाया है, ये एरो बता रहे हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तल के लंबवत कैसे बाहर की तरफ है धनावेश में, और जो ऋणावेश है, इस ऋणावेश में पता चला कि एरो के द्वारा कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो अंदर की ओर ऋणावेश पे होती है, अंदर की ओर, ठीक है, तल के लंबवत एकदम एग्जैक्टली। मात्रक पता चल गया इसका, इसकी दिशा के बारे में पता कर लिया हमने। अब क्या करें बेटा, इतना ही रखेंगे आज के लिए, और कल फिर आगे के लिए बताते हैं आपको, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।